तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी जिसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे बहुत से लोगों ने डिमांड की है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ सबसे आसान मेथड शेयर करूं ताकि बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आराम से बना सकें। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं नेक की चौड़ाई 2.7 इंच रखूंगी और लंबाई में यहाँ पर 4 इंच में एक कम यानी 3.9 इंच में यहाँ पर रखूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी मेथड वही रहेगा। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ ऊपर की तरफ तिरछे में 1 इंच का निशान लगाऊंगी और फिर इसके हिसाब से यहाँ पर मैं एक बहुत ही प्यारा सा नेक ड्रॉ करूंगी। बाकियों की तरह मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डिज़ाइन ईजी है, लेकिन आप इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आराम से बना सकेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ मैं आधे इंच का गैप लूंगी और इसके नीचे ही मैं 1.1 इंच का निशान लगाऊंगी। अब ऊपर की तरफ मैं 0.7 का निशान लगाऊंगी और 0.7 का निशान मैं यहाँ नीचे तक लगाऊंगी। पहली बार बनाने पर कभी भी डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बनता। वो जो अभी सिलाई सीख रहे हैं वो चाहे तो पहले रफ फैब्रिक पर बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं डिटेल में इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊं ताकि इस डिज़ाइन को बनाते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नीचे की तरफ यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारा सा शेप दूंगी। पहले तो मैं यहाँ पर हल्के हाथ से शेप दूंगी। डिज़ाइन अच्छा लगने पर मैं इसे डार्क कर दूंगी। ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा हमने नेक का शेप दिया है। अब मैं बाहर वाली मार्किंग लूंगी। आप चाहें तो बाहर की मार्किंग 1 इंच भी रख सकते हैं। बाहर वाली मार्किंग को आप कैसी भी शेप दें वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर तुरपाई होनी है। पैटर्न हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले जो ऊपर वाली हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं कट करूंगी। फिर मैं बाहर की तरफ बाहर वाली मार्किंग को कट करूंगी। अब इसके बाद मैं अंदर की तरफ राउंड में इसको कट करूंगी। यहाँ मैं नेक की शेप के हिसाब से इसकी कटिंग करूंगी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने राउंड में शेप दिया था इसकी कटिंग करूंगी। मेरे चैनल को विजिट करने पर आपको इस तरह के और भी नेक डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने जो नेक का सेकंड पार्ट कट किया है इस तरफ से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बुकरम चाहिए, जिसके लिए हम अलग से बुकरम लेंगे। नेक को साथ में रखते हुए मैं इसको ऊपर तक ड्रॉ करूंगी और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि नेक की जो गोलाई है वो परफेक्ट शेप में रहे। ऊपर की तरफ से मैं तकरीबन आधा इंच या 0.7 तक का निशान लगाऊंगी और इसे ड्रॉ करूंगी। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। इस डिज़ाइन को बनाते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि नेक के राउंड की शेप ख़राब ना हो। कटिंग करने के बाद मैं इसे अलग से बुकरम पर आयरन करूंगी। यहाँ इस तरफ इनकी साइडें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रही थी तो मैंने इनको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करूंगी। नीचे की तरफ से तकरीबन मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़ूंगी और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और नीचे वाले फैब्रिक को ऊपर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो पेस्ट करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले पेस्ट करूंगी। मैंने इसे अच्छे से आयरन कर दिया है। ये इसका मिड पार्ट है। डोरी मैंने पहले से ही बना कर रेडी की हुई थी। अब इन डोरी का इस्तेमाल करते हुए मैं इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो मैं इसे बीच में पेस्ट करूंगी, पर आपको पेन का निशान नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ तक डोरी को पेस्ट करूंगी क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा अंदर की तरफ रख कर स्टिच होगा। डोरी की लंबाई तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है, यानी 1.5। मैं यहाँ पर डोरी को पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिलाई की फिनिशिंग के लिए फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब नीचे की तरफ अलग से फैब्रिक रखूंगी और नेक की तरफ से इसको स्टिच करूंगी। अब नेक की तरफ मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूंगी और एक्स्ट्रा पार्ट को भी मैं इस तरह से कट कर दूंगी। डोरी को पेस्ट या स्टिच करते हुए आपने इनका बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा रखना है। नेक की तरफ कटिंग करते हुए मैं तकरीबन आधे इंच से भी कम का यहाँ पर फैब्रिक छोड़ूंगी।
और सभी तरफ मैं अच्छे से कट्स लगाऊंगी ताकि फैब्रिक पीछे की तरफ आराम से फोल्ड हो जाए। अब मैंने फैब्रिक को पीछे की तरफ पलटना है। पलटने के बाद मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और फोल्ड करके मैं पहले इसे अच्छे से आयरन करूंगी। बिल्कुल इस तरह से मैं इसे फोल्ड करूंगी और आयरन की मदद से इसे अच्छे से बिठा दूंगी। आयरन करते हुए यहाँ पर आपने नेक की शेप को अच्छे से बिठाना है ताकि नेक का लुक अच्छा आए। मैंने यहाँ पर आयरन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उनको मैं कट कर दूंगी और बिल्कुल किनारे की तरफ मैं इसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच करूंगी। ये देखिए, क्योंकि मैंने डोरी को पेस्ट किया था तो सिंगल सिलाई में ही मैं इसको फिनिशिंग का लुक दूंगी। ये देखिए, मैंने बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पर इसकी सिलाई की है और आप नेक की शेप भी देख सकते हैं। जो हमने पैटर्न कट किया था मैंने फैब्रिक पर अलग से इसको आयरन किया है। बाहर की तरफ से मैं आधे इंच का फैब्रिक यहाँ पर कट करूंगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाले फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये नेक पीछे की तरफ फोल्ड होकर तुरपाई होनी है। मैं पहले तो यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। बीच में यहाँ पर मैंने क्रीज लाइन बनाई है। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखूंगी और इन दोनों लाइनों के साथ रखते हुए सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी, फिर बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करूंगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो स्विंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी और फिर मैं कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने के बाद मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। अगर आपको मेरे चैनल पर मौजूद वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करने से मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक जल्द ही पहुंच जाएंगी। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, आप चाहें तो वहां पर भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेक को बहुत ही फिनिशिंग के साथ पीछे की तरफ फोल्ड किया है। मैं इसे अच्छे से अब आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा लुक आया है हमारे नेक का। अब इसके दूसरी पार्ट को मैं बिल्कुल बीच में रखते हुए पेस्ट करूंगी। आपने इसे तिरछे में नहीं रखना, बिल्कुल बीच में रखना है जिससे हमारी नेक की शेप बहुत ही प्यारी सी बनकर रेडी होगी। अब मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा लूंगी। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। लास्ट में मैं लूप्स के बीच में पर्ल्स को सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच करूंगी जिससे फाइनली हमारा ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। और देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हुआ है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।